हे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि आप सभी को ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो अगर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हम आज ही अपने 20,000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर लेंगे। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो खत्म होने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली, अथर्वा, डिमिग्रा और मोरो के सामने आ चुके होते हैं और ब्रोली डिमिग्रा और मोरो को देखते ही उनके ऊपर अपनी लेजेंडरी फॉर्म में जाके हमला करने लग जाता है। और तभी गोकू और वेजिटा अथर्वा के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, तुम सयन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में वापस मत आना, और अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये बोलते अथर्वा अपना एक हमला कर देता है गोकू और वेजिटा के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे खड़ा होता है। और वेजिटा कहता है, लेकिन इस बार अथर्वा, तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते, क्योंकि हम इस बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली हैं। और ये बोलती वेजिटा अपना हमला करने के लिए जाता है अथर्वा के ऊपर, जिससे अथर्वा बड़ी आसानी से बच जाता है और वो वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला करने जाता ही है। लेकिन तभी गोकू अचानक से अथर्वा के पीछे आके उसे एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे अथर्वा कुछ कदम दूर जाके गिरता है। और अथर्वा खड़े होते हुए कहता है, क्या बात है, लगता है कि पिछली बार से तुम कुछ नया करने वाले हो, तो आ जाओ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है कि मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों के पीछे अपना समय बर्बाद करूं। जिसके बाद अथर्वा अपना हमला करने के लिए जाता है गोकू और वेजिटा की तरफ। और दूसरी ओर हम सभी देखते ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म के अंदर होता है और वो लगातार अपने काफ़ी सारे हमले मोरो और डिमिग्रा के ऊपर करता रहता है, जिससे वो दोनों ही नहीं बच पाते और डिमिग्रा और मोरो चोट खा के काफ़ी दूर गिर जाते हैं। और तभी वापस से ब्रोली कहता है, तुमने मेरे डैड को आखिर खत्म कैसे किया? मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलती ब्रोली धीरे धीरे करके पागल सा होने लगता है और वो लगातार मोरो और डिमिग्रा के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है, जिससे उन दोनों को धीरे धीरे करके चोट लगने लगती है। और तभी मोरो वहां से हट जाता है और डिमिग्रा कहता है, आखिरकार इस सयन के पास इतनी ज्यादा शक्ति कैसे? ये तो एकदम पागल हो चुका है। और ये कहते ही हम सभी देखते मोरो को, जो कि ब्रोली को एकदम ध्यान से देखने लगता है और वो कहता है, हे डिमिग्रा, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये सयन अपने आप के ऊपर से कंट्रोल खो चुका है, तो यही मौका है इसे पीछे हटाने का। और ये बोलते ही डिमिग्रा और मोरो एक साथ अपने काफी सारे हमले लगातार ब्रोली के ऊपर करते रहते हैं, जिससे ब्रोली धीरे धीरे करके घायल होता रहता है। लेकिन ब्रोली इस समय तक अपना कंट्रोल खो चुका होता है और इसी बीच में ब्रोली अपने वापस से अटैक करने लगता है मोरो और डिमिग्रा के ऊपर। लेकिन वो दोनों ब्रोली के इन हमलों से बड़ी आसानी से बचते रहते हैं। और तभी डिमिग्रा अपने काफी जोरदार हमला करता है सीधा ब्रोली के ऊपर, जिससे ब्रोली को काफी ज्यादा चोटें लगती है और ब्रोली तभी कुछ कदम दूर जाके गिरता है। और तभी मोरो हंसते हुए कहता है, एक गया, अब बाकी 3 की बारी है। और ये बोलती मोरो अपना एक हमला कर देता है ब्रोली की तरफ और जैसे ये हमला ब्रोली को लगता है, ब्रोली अपनी नॉर्मल फॉर्म पर वापस आ जाता है। और दूसरी तरफ अथर्वा गोकू वेजिटा की लड़ाई चल रही होती है और तभी अथर्वा कहता है, तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो? जरा अपने साथी को देखो, वो लगभग मरने ही वाला है। जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वेजिटा कहता है, नहीं ब्रोली, आखिर तुम इन दोनों के हाथों कैसे हार सकते हो? तुम्हारे पास तो असीम शक्तियां हैं। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, वेजिटा, शायद तुम्हें ब्रोली की मदद करने के लिए जाना चाहिए, मैं अथर्वा को देखता हूँ। जिसके ऊपर अथर्वा खुद कहता है, तुम दोनों को मेरी चिंता नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पर जब तक हूँ, जब तक तुम मोरो और डिमिग्रा को ख़त्म नहीं कर देते। तो जाओ, अपने दोस्त को जाके तुम बचा सकते हो। और ये सुनते गोकू और वेजिटा थोड़े कंफ्यूज होते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते कि डिमिग्रा और मोरो आपस में मिलकर अपना काफी बड़ा हमला बना के सीधा ब्रोली की तरफ कर देते हैं और ब्रोली इस अटैक को सिर्फ देखता रहता है। लेकिन तभी
गोकू और वेजिटा बीच में आके उस अटैक को वहां से हटा देते हैं और डिमिग्रा कहता है, क्या भला आखिरकार ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अथर्वा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जिसके ऊपर अथर्वा कुछ भी नहीं बोलता और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और तभी वेजिटा कहता है, हे ब्रोली, आखिर तुम इन दोनों के हाथों कैसे हार सकते हो? क्या तुम भूल गए आखिर तुम्हारे डैड को मारने वाले कौन थे? तो चलो अब खड़े हो जाओ। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ ब्रोली, अब खड़े हो जाओ, क्योंकि हम अपना एक आखिरी हमला करने वाले हैं और इन दोनों डीमंस का काम खत्म हो जाएगा। जिसके ऊपर ब्रोली खड़े होते हुए कहता है, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं इनको अब हरा भी पाऊं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ब्रोली, बोलो मत कि तुम भी एक सैयन हो। अपने अंदर के सैयन को जगाओ और अपनी लेजेंडरी सैयन की शक्तियों को काबू में करो ब्रोली। जिसके ऊपर तभी ब्रोली अपना जोर लगाने लगता है और वो अपनी पावर को अप करने लगता है। ब्रोली अपनी वापस लेजेंडरी फॉर्म पे जा चुका होता है, जो देख के वेजिटा कहता है, शाबाश ब्रोली, लेकिन अभी भी तुम्हें अपनी लेजेंडरी फॉर्म को कंट्रोल करना है। जिसके ऊपर ब्रोली अपना काफी ज्यादा जोर लगाता है और तभी ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म को कंट्रोल कर लेता है। और गोकू कहता है, शाबाश ब्रोली, तो अब वक्त आ चुका है, चलो इन्हें दिखा दिया जाए कि आखिरकार हम साइंस के अंदर कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। और ये बोलते गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही अपना एक साथ काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, जो देख के मोरो और डिमिग्रा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और डिमिग्रा कहता है, ये सही में काफी ज्यादा शक्तिशाली लग रहे हैं। जिसके ऊपर मोरो मन ही मन कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये आखिर तीनों सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। और तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली अपने उस कंबाइन अटैक को सीधा डिमिग्रा और मोरो की तरफ कर देता है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि मोरो वहां से अचानक से गायब हो जाता है, जो देख के डिमिग्रा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वो एक कंबाइन अटैक सीधा आके डिमिग्रा से लगता है, जो देख के डिमिग्रा कहता है, हे मोरो, तुम धोखेबाज, आखिर इस समय में तुमने मुझे अकेला वापस छोड़ ही दिया। और ये बोलते हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे डिमिग्रा वहीं पर मारा जाता है। और तभी मोरो वहां से निकल जाता है। और तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली काफी ज्यादा थक जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी देखते अथर्वा को, जो कि अपनी आंखों को अचानक से खोलकर अपने काफी बड़ा हमला कर देता है, जिससे गोकू बचने की कोशिश करता है। लेकिन वो अटैक गोकू से नहीं लगता, बल्कि ब्रोली और वेजिटा को वो अटैक जाके लगता है, जिससे वो दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। और गोकू कहता है, हे, आखिर ये तुमने क्या किया? तुमने कहा था ना कि तुम हमारे रास्ते में नहीं आने वाले। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, मैं चाहता तो तुम तीनों को एक बार में ही खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया ताकि तुम अपने दोनों साथियों का साथ निभा सको। और अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये बोलते अथर्वा वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी गोकू अथर्वा के सामने आ जाता है और अथर्वा कहता है, तुम वापस मेरे रास्ते में आ रहे हो सयन। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चाहे कितने शक्तिशाली ही क्यों ना हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ अथर्वा, और मैं तुम्हें रोक के ही रहूँगा, क्योंकि यही मेरी ड्यूटी है। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस ब्रह्मांड को और यहाँ पर रहने वाले किसी भी शख्स को कुछ भी नहीं होने देने वाला। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, गोकू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? गोकू, आखिरकार क्या वजह रही होगी? मैं पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला हूँ। और आखिरकार क्या वजह रही होगी गोकू कि ज़ाइगोर मुझे जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करी। जिसके ऊपर तभी गोकू काफ़ी ज़्यादा सोच लगता है और गोकू कहता है, तो मुझे बताओ अथर्वा कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, तुम मेरी बात को समझ सकते हो गोकू, क्योंकि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दोस्त भी अब नहीं रहे, और यही सब मेरे साथ में भी हुआ है। जो सुन के गोकू काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। और तभी गोकू कहता है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो अथर्वा? साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। जिसके ऊपर तभी अथर्वा अचानक से अपने आंखों को बंद करके अपने काफी बड़ा हमला सीधा गोकू की तरफ कर देता है, जिससे गोकू ब्रोली और वेजिटा के पास आके गिरता है। और तभी
गोकू भी वहीं पर बेहोश होकर अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है और अथर्वा कहता है, गोकू मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को देखता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे मालूम है मेरे ऊपर बीता है वो तुम्हारे ऊपर भी बीता है, लेकिन इस समय मुझे मेरा बदला लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं आ रहा हूँ सीधा तुम्हारे पास।